हेलो, गुड मॉर्निंग डियर। तो आज के ब्लॉग में हम लोग बनाएंगे अचार। मैं किस तरीके से बनाती हूँ। बरसात का मौसम चालू हो गया है। अब मेरे यहाँ अभी अचार एक बार मैंने बनाया था और जो अचार हमारे हो गए हैं ख़त्म, तो अब मैं दूसरी बार अपने घर के लिए ढेर सारे अचार बनाने वाली हूँ। तो देखिए, अचार बनाने से पहले हम लोगों ने अचार को अच्छे से धुल करके अचार तो अभी बना ही नहीं है। आम को हमने अच्छे से धुल लिया था। उसको पानी से निकाल करके उछे को अच्छे से काटेंगे और काटने के बाद उसके जो बीज होते हैं उसको निकालेंगे। घर का अचार बना हुआ, हाथ का खाने का अचार की बात ही अलग होती है। उसमें हम अपने हिसाब से मसाले मिला सकते हैं, अपने हिसाब से नमक मिलाएं, अपने हिसाब से तेल मिलाएं और ख़ासकर अपने हिसाब से हम लोग मिर्च मिला सकते हैं, अच्छे से बना सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से हमारे यहाँ आज पूरा दिन अचार की तैयारी है, आम की तैयारी है। तो किस तरीके से हम लोग लगे हुए हैं सुबह से, क्योंकि अब आम मिलना मुश्किल हो चुका है। बहुत मुश्किल से आम मिले हुए हैं। अब आम भी ख़त्म हो चुका है। ये देसी आम जो मतलब अचार के लिए हैं, ये बड़े मुश्किल से मिले हैं, क्योंकि अभी एक बार जब बने थे हमारे यहाँ अचार, तब उस समय आम काफ़ी मिल रहे थे। अब ख़त्म हो चुका है। तो किसी तरीके से हमको आम मिल गया है, तो मैं अचार की तैयारी में लगी हुई हूँ। तो इस तरीके से हम लोग सुबह से उठे, चाय वाय पी लिए, नाश्ता कर लिए। उसके बाद पहले हुआ कि फटाफट पहले आम को काटा जाए, अच्छे से साफ़ करके उसको पहले कटिंग की जाए। उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस बढ़ाया जाए, क्योंकि अब मौसम भी बिगड़ चुका है, हवा चलने लगी है, मौसम भी चेंज हो गया है और रह के बारिश भी आने लगी है। तो इस मौसम में हमारे यहाँ अचार बन रहा है। थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो रहा है क्योंकि मौसम भी आगे पीछे होने लगा है और चीज़ें भी आराम से अच्छे से मिलना मुश्किल होती जा रही हैं। अभी आम को अच्छे से काट लेंगे और जब आम की बारी आती है, किसी भी मौसम में किसी भी अचार का बनना स्टार्ट होता, तो मेरी नानी मुझको बहुत याद आती, क्योंकि मेरी नानी थी अचार बहुत ही अच्छा बनाती थी। वो अपना तो बनाती थी और लोगों का भी अचार वो जा कर के बना देती थी। उनके हाथ से कोई भी अचार बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा बनता था, बहुत ही बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से बनाती थी। उस समय में तो सारी चीज़ें सिलबट्टे पे हुआ करती थी। अब तो मिक्सी ही चल गई है, लेकिन सारी चीज़ें सिलबट्टे पे थी और ढेर सारे अचार बनते थे। तो अभी मेरी नानी की जैसी दो लोग और बनाने लगी है। एक मेरी बड़ी वाली मामी बनाती हैं सेम वैसा ही अचार जैसे मेरी नानी बनाती थी। एक मेरी बड़ी वाली मौसी, वो भी बिल्कुल नानी के जैसे ही मेरी अचार बनाती हैं। तो देखिए, आपसे बातें करते करते मैंने आम को अच्छे से कटिंग कर लिया है। अब उसको चलते हैं अच्छे से धुल लेते हैं। धुलने के बाद फिर इसको आराम से थोड़ा सा सुखाना है। तो सारे आम को जो मैंने कटिंग किया था उसको अच्छे से देखिए, इस तरीके से जब धुल लेते हैं ना, एक बार आम काटने से पहले पानी में डाला जाता है। एक बार आम की जब कटिंग हो जाती है तो अच्छे से उसकी फिर से सफाई की जाती है, क्योंकि उसके बाद अब आम को धुलना नहीं है। इसको अच्छे से आम के जो कतरे हो चुके हैं, जो टुकड़े हो चुके हैं, उनको अच्छे से अब सिर्फ सुखाना है। इसलिए जितना अच्छे से हो सके उसको अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। तो ये देखिए, अब की बार मैं अचार बहुत ज़्यादा बना रही हूँ। उस बार थोड़ा ही बनाया, अंदाज नहीं मिला इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, इतनी जल्दी ख़त्म हो गया। अभी देखो फिर से बनने का टाइम आ गया, लेकिन इस समय सबके अचार बन गए, मुझे जहाँ तक लगते हैं मेरे ही रह गए बनने के लिए। एक बार तो बना था, अब दोबारा की बारी आ चुकी है। तो आज आप लोगों को थोड़ा सा लगेगा कि पूरे ब्लॉग में अचार ही कर रही है। तो हाँ, आज का मेरा पूरा ब्लॉग अचार पर ही निर्भर है, अचार पर ही बनाया हुआ है, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत की। इस बारिश के मौसम में अचार बनाना भी बहुत ही बड़ी बात होती है, क्योंकि इस बारिश के मौसम में अचानक से बारिश आ जा रही है, अचानक से धूप आ जा रहा है। तो इसमें क्या होगा कि अभी मैं इसको कपड़े में डालूँगी। छत की बहुत अच्छे से मैंने सफाई कर ली थी सुबह ही। देखिए, साइड में मेरे झाड़ू भी रखा ही हुआ है। अब इसको मैं कपड़े पे इसलिए डालूँगी क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें कपड़े पे ही डालती ही हूँ। कपड़ा पे डालने से फ़ायदा और होता है। पहली बात तो अच्छे से किसी चीज़ का मतलब गंदगी का वो नहीं रहता है। मैंने छत भी अच्छे से धुल दिया था। और दूसरी चीज़, अगर अचानक बारिश भी आएगी, कुछ भी आएगा, तो मैं कपड़े में को ही उठा करके लेकर के नीचे भागूँगी, जिससे मेरे ये ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि इसके पानी को सूखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पानी अचार के अच्छे से आम के नहीं सूखेंगे तो जब अचार बनेगा ना, तो कुछ दिन में वो अचार ख़राब होने के लक्षणों को पकड़ लेगा। इसलिए इसके पानी को सूखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया। जो मैं नीचे से धुल करके लाई थी, तो अच्छे से बढ़िया से, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन अच्छे से साफ़ करके मैं
फैला करके डालूँ, क्योंकि मैं कोई चीज़ करती नहीं, करती हूँ तो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बढ़िया से करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेहनत लगता है, फिर पैसे लगते हैं, फिर सामान आते हैं, तो होता है कोई भी चीज़ थोड़ा-सा टाइम लगे हो लेकिन वह चीज़ बहुत ही अच्छे से हो। तो आज का दिन मुझे आराम करने को नहीं मिलने वाला, क्योंकि कोई भी चीज़ करते हैं तो उसके साथ कचड़े भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और कचड़े फैले रहें घर में ये भी अच्छी बात नहीं होती। तो साथ ही साथ सफाई को भी देखना रहता है, उसको हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो साथ ही साथ हम सफाई भी करते चल रहे हैं। जो घर में आम की कटिंग के समय कचड़े हो गए तो उसको पहले फटाफट हटा देती हूँ। अभी मैंने सुबह से थोड़ी-सी चाय ही पी है, और थोड़े से नाश्ते करने के बाद ये हुआ कि पहले आम का काम कटिंग वाला हो जाए, और मौसम है बारिश का, धूप में डाल दिया जाए, धूप लगती रहे, और फिर आगे का काम जो होता है वो होता रहेगा, क्योंकि आम को धूप में सूखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके जो धुले गए थे, जो उसके पानी है उसको सूखना बहुत ज़रूरी है। तो फिर मैं नहाई-वहाई, उसके बाद देखिए अब मेन काम आ गया लहसुन का। इसमें लहसुन की छिलाई बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, बहुत ही। अचार में लहसुन का छीलना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम होता है। आम तो थे वो कट गए, धुल के पानी में के निकल के सूखने चले गए। मसाले मेरे पहले से मैंने एक बार बनाए थे सिल पे, वो मेरे रखे हैं, जो मैंने चेक करके देख लिए थे कि ये वाले अचार भी अच्छे से उतने में मेरे बन जाएंगे। लेकिन लहसुन का क्या किया जाए, इसको तो छीलने में ही बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं जब भी लहसुन अचार के लिए छीलती हूँ, मेरी आदत है मैं उसको सूप में ही रख करके छीलती हूँ। सूप में रख करके हल्का सा इसको तेल या थोड़ा सा पानी से वो छींटे से मार करके अच्छे से, जब हम लोग इसको थोड़ा सा खूब बढ़िया से रगड़ रगड़ के साफ़ करते हैं ना, तो ये बहुत ही कम समय में, कम मेहनत में ज़्यादा लहसुन छिल जाता है। क्योंकि अचार में एक ऐसा चीज़ होता है जिसमें लहसुन जितना रहता है उसमें उतना ही स्वाद आना रहता है, उतना ही बढ़िया लगता है। तो देखिए कुछ मैं इस तरीके से ऐसे कर कर के मैं इसी तरीके से अच्छे से काम करती जाती हूँ, बैठी रहती हूँ, हवा भी लेती रहती हूँ, आराम भी करती रहती हूँ। ऐसे करके लहसुन को भी छील ही लेती हूँ, क्योंकि इसमें यही काम बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अचार में लहसुन का मेन रोल होता है, और लहसुन ही छीलने में बहुत टाइम लगता है। तो देखिए हमने किसी तरीके से करके लहसुन को अपने छील लिया है। लहसुन छीलने से एक काम मेरा हो गया है। तो अब चलिए थोड़ा सा सिल के बगल अगल जो लहसुन के छिलके चले गए थे उनको भी साफ़ कर लें। कोई भी चीज़ करिए कचरा निकलता है, तो साथ ही साथ साफ़ सफाई भी बहुत ज़रूरी होता है। धीरे धीरे मेरी आदत, मैं इकट्ठे कोई काम नहीं करती, थोड़ा थोड़ा करके काम करती जाती हूँ। जैसे क्या, आम को छीला था तो फिर आम के कचरे को साफ़ किया, लहसुन को छीला, लहसुन के कचरे को साफ़ किया। इस तरीके से करके मैं काम को इकट्ठा नहीं करती, धीरे धीरे करके थोड़े थोड़े करके कामों को मैं करती रहती हूँ। आप लोग एक चीज़ देखते होंगे, मैं साड़ी किस तरीके से पहनती हूँ। मैं बहुत ही अच्छे, बहुत ही ढंग से साड़ी वाड़ी नहीं पहन पाती, तो जिस तरीके से मैं पहन लेती हूँ, कभी सीधा पल्ला, कभी उल्टा पल्ला, मेरे का कोई वो निश्चित नहीं रखता कि मैं किस तरीके से कब क्या पहनूँगी। कभी सूट ही पहन लिया, कभी जीन्स टॉप पहन लेती हूँ, कभी घाघरा ही पहन लेती हूँ। तो मेरा थोड़ा सा साड़ी अच्छे से नहीं पहन पाती, तो इसलिए जिस तरीके से बन जाता है उस तरीके से एक बार पहन के मैं इधर उधर करती रहती हूँ घर के काम, क्योंकि अंदर ही रहना, बाहर जाना भी नहीं। मैं बाहर भी कभी कभी ऐसे ही निकल जाती हूँ किसी काम से। तो अब देखिए थोड़ा सा सिल को मैं सुबह ही इसको भी धुल दी थी, क्योंकि अभी इसमें पानी रहेगा तो भी अचार को ख़राब होने का दिक्कत रहता है। तो मेरे यहाँ सारी चीज़ें, मिक्सी का कोई काम नहीं है, मिक्सी घर में रखी है, मिक्सी का कोई काम नहीं, सारे काम मेरे सिलबट्टे पे होने वाले हैं। तो ये देखिए इस तरीके से लहसुन को भी मैं अच्छे से सिलबट्टे पे ही पीसूँगी, क्योंकि होता है ये कि जब खाने के लिए ही, स्वाद के लिए कोई चीज़ बन रहा है, जब परिवार में किसी को सिलबट्टे की चीज़ें पसंद नहीं हैं, अचार है 1 साल का रहता है, तो क्यों किसी के थोड़े से समय के लिए, थोड़े से उसके लिए मतलब समय लगेगा, थोड़ा सा हमारी मेहनत लगेगी, क्यों ना हम सिलबट्टे पे पीसें, फिर मिक्सी में पीसेंगे गड़बड़ हो जाए। इसलिए मैं सिलबट्टे पे ही ज़्यादातर मेरी चीज़ें पीसती हैं। अचार हो, कोई भी चीज़ हो, मैं सिलबट्टे पे ही पीसती हूँ। ये मेरे यहाँ कोई मिक्सी का कोई चीज़ खा ही नहीं सकता। तो मैंने सिलबट्टे पे इस तरीके से लहसुन को अच्छे से छील करके अच्छे से अच्छे तरीके से मैंने उसको पीस लिया है। थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा मेहनत लगता है, लेकिन काम जब सबको यही पसंद है तो सबकी पसंद में अपनी पसंद होती है। तो बरसात के मौसम में हमारे यहाँ बन रहा है जुलाई के महीने में आम का अचार।
तो ये देखिए जुलाई के महीने में हम आम का अचार बना रहे हैं। तो इस तरीके से करके अच्छे से अब चलिए हमारी बारी आ गई है डिब्बों को खाली करने की। तो देखिए जो मैंने एक बार अचार बनाए थे उसके थोड़े से अचार बच गए थे, तो मैं उसको दूसरे डिब्बे में पलट करके रख दूँगी और इस डिब्बे को खाली कर लूँगी, क्योंकि इसमें से पहले से ही मैंने आम के अचार को बना करके रखा था और वो वाले डिब्बे में मैं थोड़ा सा उसमें पलट करके रख दूँगी। क्योंकि हम गृहिणियाँ हैं, हम महिलाएं हैं, तो हमको सारी चीज़ों को ध्यान रखना रहता है कि जो हमारे घर में चीज़ें हैं वो अच्छे से रहें, ख़राब ना होने पाए, समय समय पर उनको धूप दिखाई जाए। डिब्बे को खाली करना है, इस अचार को उस अचार में करना है, क्योंकि अभी कुछ दिन उसमें दो बचे हैं, 2-4 दिन तो चल ही जाएंगे। और ये देखिए मैं गई, मेरे आम जो मैंने डाले थे छत पे वो अच्छे से पानी सूख गए हैं। और इसी चक्कर में आज मैं सोई नहीं दोपहर में, क्योंकि लहसुन छीलना था। फिर मैंने छत पे आम डाल के रखे थे, ऐसा ना हो कि बारिश हो जाए और आम मेरे सारे ख़राब हो जाएं, तो फिर 1 साल तक बिना आम के अचार का रह जाएंगे। मार्केट में आता है लेकिन मार्केट वाला उतना अच्छा नहीं लगता, ना हमारे घर में किसी को पसंद ही है। तो देखिए थोड़ा सा इसमें आम ज़्यादा है तो इसको थोड़ा सा हम कम करेंगे और इसको अब बनाने के हमारे प्रोसेस चालू है। देखिए मैं किस तरीके से बनाती हूँ, सबके यहाँ अलग अलग ढंग से बनता है, सब लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं, लेकिन मैं अपने तरीका मेरा आप देखिए मैं किस तरीके से बनाती हूँ। और मेरा एक चीज़ इसमें रहता है, मैं कोई भी अचार बनाती हूँ उसमें मैं 2 चीज़ अच्छे से डालती हूँ। एक, मैं नमक की कमी नहीं करती अचार में, थोड़े मैं ज़्यादा ही डाल देती हूँ। और एक सरसों का तेल, इसको भी मैं बहुत ही ज़्यादा डालती हूँ। यहाँ तक कि जब मेरे अचार को बना कर के डिब्बे में रख देती हूँ उसके बाद मैं उसमें अच्छे से सरसों के तेल को अच्छे से डाल देती हूँ। उसके बाद फिर थोड़ा सा नमक डाल करके डिब्बे को अच्छे से बंद कर देती हूँ। इस तरीके से करके मैं अचार को बनाती हूँ। तो सबके बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग स्टाइल होता है, अलग अलग सबके हाथ का स्वाद भी अलग ही होता है। भले ही आम का ही अचार क्यों ना हो, लेकिन सबके स्वाद भी अलग होते हैं। तो देखिए मैंने सारी पन्नियों में पहले से जो मैं एक बार आम का अचार बनाई थी उसके सारे मसाले बचे हुए हैं, तो सारी पन्नियों से मैं सबको अच्छे से रखी थी। बीच में मैंने इनको एक बार धूप भी दिखाया था, बरसात से पहले ही चीज़ों को मैं देखती रहती हूँ कोई ख़राब ना होने पाए, उन सबको मैं धूप दिखाती रहती हूँ। तो चलिए इतने हैं मसाले कि हमारे अचार आज के बन जाएंगे, नहीं तो आज मेरा दिन भर और जाता, सिलबट्टे पर ही चला जाता। तो ये देखिए सारे मसाले डाल करके सब कुछ इसमें धनिया है, सौंफ है, जीरा है, मंगरैल है, हल्दी है, मिर्च है, इतनी चीज़ें हैं। इसको डाल करके मैं अच्छे से बनाने वाली हूँ। तो ये देखिए सारी चीज़ें उस हिसाब से डालूँगी जो थोड़ा खाने में ज़्यादा भी ना लगे कम भी ना लगे। इसमें जो मंगरैल होता है ना उसको मैं कम डालूँगी, क्योंकि मंगरैल थोड़ा अच्छा कम लगता है हमारे घर में। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने थोड़े से आम को अलग कर रखा है, तो मैं दोनों में हिसाब से डालूँगी ताकि दोनों डिब्बे भी अलग होने पड़ेंगे, क्योंकि अगर अचार को अलग है तो डिब्बे भी अलग होंगे ताकि दोनों में अच्छे से मिक्स हो जाए। अभी देखिए आप लोगों को लगेगा मैंने कहा मैं तेल बहुत ज़्यादा डालूँगी, लेकिन अभी तेल मैंने थोड़े से कम इसलिए डाले क्योंकि अभी मैं इसको अच्छे से मिलाऊँगी। जब मैं डिब्बे में डाल देती हूँ तब मैं अच्छे से तेल और थोड़ा सा ऊपर से नमक ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि नमक अगर आपका अच्छे से अचार में है और तेल अचार में अच्छे से है ना, तो अचार ख़राब होता ही नहीं है। नमक और तेल की मात्रा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अचार किसी का भी अचार हो, कोई भी अचार हो, आम के अचार में तो मैं ज़्यादातर नमक को थोड़ा ज़्यादा ही डालने की कोशिश करती हूँ ताकि मेरे अचार बचे रहें। तो मैं इस तरीके से अचार बनाती हूँ। तो जुलाई के महीने में कौन कौन लोग अचार बना रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आज मैं उधर 2 दिन 3 दिन से तो मैं अच्छे से ब्लॉग नहीं बना पा रही थी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। कुछ लोगों के थोड़े से सवाल थे यूट्यूब को लेकर के, तो जो मैं उनके जवाब ही दे रही थी 2 दिन, तो मैं अच्छे से ब्लॉग नहीं बनाई। तो आज मैं सोचा कि अब अचार बनाया है जुलाई के महीने में, बरसात में, जुलाई का महीना हो, बरसात हो और आम का अचार हो। तो ये देखिए इस तरीके से मैं करके डिब्बे में अच्छे से करके रख दे रही हूँ। और बस जब थोड़ा सा बचा हुआ उसको बाद में बनाऊँगी। मैं कितने भी अच्छे अचार क्यों ना बना लूँ, लेकिन जिस हिसाब से मेरी नानी बनाती थी, जितने अच्छे से अचार बन जाते थे उतने अच्छे से मेरे हाथ से नहीं बनते। लेकिन हाँ ये है कि मेरे आम के अचार ख़राब भी नहीं होते,
आराम से साल 2 साल 3 साल आराम से चलते हैं। लेकिन मैं आम के अचार में एक चीज़ आपको और बता दूँ, मैं सिरका नहीं डालती। मेरा बिना सिरके का अचार रहता है, वो भी तेल और अच्छे से नमक के साथ बनाती हूँ। अभी मैं इसको अच्छे से रखूँगी, फिर वो वाला भी जो थाली में रखा हुआ है उसको भी अच्छे से करके बना करके तब तेल डाल करके अच्छे से रख दूँगी। तो कौन कौन लोग हैं जो जुलाई के महीने में आम के अचार को बना रहे हैं बरसात में, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों ने मेरे शॉर्ट्स देखे, मेरे लॉन्ग देखे हैं, उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और सबके जो भी कमेंट आते हैं मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। और मैंने 2 वीडियो आपके लिए बनाए थे, आप लोग देख लीजिएगा। जिनके जो सवाल थे, जितना मुझे आता था मैंने बता भी दिया था आप लोगों को। तो बस इसी के साथ अपने प्यारे प्यारे अचार के साथ कुछ नए ब्लॉग का लेकर के लौटूँगी, कुछ नई चीज़ों को लेकर के लौटूँगी। और फिर आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में मिलने की कोशिश करूँगी। तो देखिए मेरे एक डिब्बे का अचार तैयार हो गया, दूसरे थाली को भी मैंने डाल लिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।